ये जाते रहते ना अपने वोट बैंक के चक्कर में टोपी लगा के, कभी मस्जिद में कभी मजार में, धर्म के किसी भी ज्ञान के मंदिर में, चाहे वो इनका मदरसा हो, मस्जिद हो, चाहे वो स्कूल हो, कोई विद्यापीठ हो, कोई गुरुकुल हो, हर जगह पर वंदे मातरम की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। भारत कहने में आपत्ति है तो इन साले यहाँ से टिकट कटाओ और वहाँ भेजो। आप मोदी को, योगी को धमकी दे के तो दिखाइए, तुम्हारे कर देगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे कि वंदे मातरम जो है वो सभी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा, तो उस पर जो मौलाना आपत्ति जता रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे जो धर्मनिरपेक्षता की बात हम करते हैं? मैडम क्या आपत्ति होनी चाहिए, आप ये बताइए क्या वंदे मातरम एक हमारा राष्ट्रीय गीत बन जाएगा, या भारत माता की अगर हम जय बोल देंगे, जिस देश में खा रहे हैं उसका अगर हम गुणगान करेंगे तो उसमें क्या आपत्ति है? आप बताइए। अगर हमारे देश को मोदी जी सुधार रहे हैं, संवार रहे हैं और हमारे देश का विकास कर रहे हैं, अगर मैं बार बार मोदी जी करूंगा तो मेरे लिए भी गौरव की बात है और बाकी देशवासियों के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि देश को इससे पहले कांग्रेस ने तो बेड़ा गर्क कर रखा था। 11 साल में पहली बार यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है, उसके लिए मोदी जी ने सारी डिफेंस ताकत लगा दी है, सारी सुरक्षा एजेंसियाँ लगा दी हैं उसके ऊपर कि पता करो कि किसने किया है, कहाँ से है, कौन से तार जुड़े हुए हैं, कहाँ तक इनके तार जुड़े हैं, सबको खदेड़ के निकाला जा रहा है। और अगर वंदे भारत कहने में आपत्ति है तो इन साले का से टिकट कटाओ और वहाँ भेजो। सपा के नेता आजम खान का बयान आया था जब ब्लास्ट हुआ था, तो वो कहते हैं कि अगर प्रताड़ित किया जाएगा, अगर सताया जाएगा तो आतंकवादी ही पैदा होंगे। अच्छा, आतंकवादी बन तो जाओ। उसका भी नाम आया था अभी, एक मौलाना का बरेली में, उसने भी गर्दन उठाई थी। उसने 72 घंटे की चेतावनी दे दी थी 2003 में, 2004 में कि हम मायावती की सरकार गिरा देंगे। आज 72 दिन हो चुके हैं तौकीर रजा को अंदर गए हुए। ये भी वही जिहादी है, ये भी वही कटमुल्ला आतंकवादी है, ये भी वही लोगों को शिक्षा देता है कि देश में मजहब के नाम पे कैसे लड़ो, कैसे दंगे करो, ये वही था। और आज 72 दिनों से कोई उसके पास पूछने नहीं गया जेल में। आप बताइए, आप मोदी को, योगी को धमकी दे के तो दिखाइए, तुम्हारे पिछाड़े लाल कर देगा। और देख लो जेल में जाके, बरेली जेल में क्या हश्र हो रखा है, सरकारी टुकड़ों पे पल रहे हो। और जो अपने आप को आका कहते थे कि हम सपा पार्टी की सरकार गिरा देंगे, हम बसपा पार्टी के आका हैं, सरकार गिरा देंगे, हिंदुस्तान में दंगे करा देंगे, यूपी में दंगे करा देंगे, आज उनको सरकारी टुकड़ों पे पल रहे हैं वो लोग हैं। रजवी अभी भी कह रहे हैं कि अगर सपा मुख्यमंत्री का चेहरा मुस्लिम को घोषित नहीं करेगी तो पार्टी के साथ हम वो कर देंगे। कहाँ पे? यूपी में सपा कह रही है। यूपी का एक नेता है मतलब इनको चाहिए वहाँ पे। और वो बाबा का क्या करेंगे, इनसे पूछिएगा जरा। ये बाबा को क्या कर समझ रहे हैं, कोई मजाक चल रहा है क्या है? 2017 के बाद से देख लो यूपी में क्या कर दिया बाबा ने। की औकात है वहाँ पे सर उठा ले, और सर उठा ले तो पिछाड़े पे। मैं अभी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता आपके सामने। यहाँ पर एक सवाल ये है कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, अखिलेश यादव ने तो ये कह दिया था कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो घर पर बैठकर क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो उनसे किसने कहा था? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव से कहना बेटा अपना लखनऊ संभाल लो, दिल्ली मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी संभाल लेंगे, ठीक है। अगले 1 घंटे में अमित शाह जी यहाँ पे मौका वारदात पे आ गए थे अपनी पूरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ में। मैं इस बात का आई विटनेस हूँ। सुरक्षा एजेंसियों के साथ में आके उन्होंने एक बंदे को देखा, घटना स्थल को देखा, और उसके बाद यहाँ से फ्री होते ही वो तुरंत ही वहाँ चले गए अस्पताल में। उन्होंने जाके घायलों से और जो लोग थे उनसे मुलाकात करी। उन्होंने एक ही बात कही है कि जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और तुम वहाँ साला यूपी में आतंक फैलाते रहे, तुम्हारे बाप ने वो जो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी 1992 में, 200 से ज़्यादा लोगों को मरवा दिया था। ये ज्ञान की बातें करेंगे, ये साले ज्ञान की बात करेंगे। इनको खुद को अपना मजहब और अपना धर्म नहीं पता। जो हिंदू त्योहारों के लिए क्या बोलते हैं कि अगर आप दीप और दिए जलाओगे तो उसमें हिंदुओं के तेल खर्चा होगा। देखिए भाई कह रहे हैं तेल खर्चा होगा, तो इनको शर्म आनी चाहिए। या तो इनसे कहो, ये जाते रहते ना अपने वोट बैंक के चक्कर में टोपी लगा के, कभी मस्जिद में कभी मजार में, इनको सालों को मैं तो योगी जी से कहूँगा कि इनकी टिकट कराइए, इन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज दीजिए, ये वहीं रहने लायक है, हिंदुस्तान में नहीं। सर एक सवाल है, योगी जी जो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम गीत सभी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा, मौलाना जी कह रहे हैं कि वो देवी या किसी माता की पूजा नहीं कर सकते हैं, इस्लाम के खिलाफ है, तो ये कैसी जबरदस्ती? बिल्कुल मैडम, अगर जबरदस्ती है तो जबरदस्ती ही सही।
मैं तो खुल के कह रहा हूँ, अगर ज़बरदस्ती है तो ज़बरदस्ती सही। और अगर किसी भी धर्म के, किसी भी ज्ञान के मंदिर में, चाहे वो इनका मदरसा हो, मस्जिद हो, चाहे वो स्कूल हो, कोई विद्यापीठ हो, कोई गुरुकुल हो, हर जगह पर वंदे मातरम की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। और वंदे मातरम की ध्वनि से हमारा सीना चौड़ा होता है, हमारा देश का गौरव बढ़ता है। तो अगर उन्होंने कहा है ये बात तो बिल्कुल सही कहा है, ऐसा ही होना चाहिए। और योगी जी आप इसको तत्काल लागू कर दीजिए, चाहे वो कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो, वंदे मातरम जरूर होना चाहिए। वंदे मातरम जी होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होगा? स्कूल में हाँ, अरे हम पैदा होने से लेकर अभी तक झाड़ू मुझा के जब से हम सुनता आ रहे हैं, हर 26 जनवरी, 15 अगस्त, और जब भी कोई स्कूल में फंक्शन होता है 26 जनवरी स्कूल में जाओ तब भी होता है, सुनने को मिलता है। मगर ये जो है मठक्ता में ये आकाश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? मैं फिरोजाबाद, यूपी फिरोजाबाद। यूपी के रहने वाले। आप क्या कहेंगे जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वंदे मातरम हर स्कूल में लागू कर देना चाहिए? मैं वंदे मातरम लागू करना चाहिए। और फिर वंदे मातरम से इन लोगों को आपत्ति क्या है? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, फिर उसको हमें बोलना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं यूपी में फिरोजाबाद में रहता हूँ। जब से योगी जी गद्दी पे बैठे हैं तब से वहाँ पे कानून व्यवस्था इतनी सुधरी हुई है कि हम रात को कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं, हमें किसी चीज़ का कोई भी डर नहीं है। और वहाँ पे जब से योगी जी बैठे हुए हैं किसी भी चीज़ की हमें कोई चीज़ में परेशानी नहीं होती। वहाँ पे बहुत सब अच्छे से चल रहा है जब से योगी जी बैठे हैं। योगी जी बैठे तब से अच्छे से चल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार में तो आ गई एनडीए, लेकिन यूपी में और पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में हम ऐसा नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव जी सोचते रह जाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि अभी 2030 तक तो मेरा मानना है कि यूपी में बीजेपी ही रहने वाली जब तक योगी बाबा हैं। ये तो उनका बेकार का सोचना है। वो वहाँ पे जो 72 सीटें हैं उनमें से वो 20 सीटें भी नहीं ला सकते हैं अपने दम पे। वो केवल गठबंधन से ही ला सकते हैं जो भी, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना सकते अपनी। खुश है योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल जी, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं जी। उन पे आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं या सॉरी हिंदू हिंदू करते हैं, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों का मानना है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो जो करते हैं सबके लिए करते हैं, जो कानून व्यवस्था है वो सबके लिए है जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? सर मैं यहीं रहता हूँ, सेलमपुर। ये जो ब्लास्ट हुआ है इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो गलत हुआ, इसका फेल्योर है। ये तो गलत हुआ है, जो भी हुआ है इंसानियत में जो है कलंक वाली बात है। हाँ, ये वाली बात गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मगर जो काम वो उसने किया वो गलत किया है, बहुत गलत। कैसे शिकंजा कसा जा सकता है इन तमाम मुद्दों? इनको तो जैसे भी है, जो अगर शख्स इसमें इन्वॉल्व है उनको तो फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। क्योंकि एक इंसान जो है कई लोगों की जान ले ली उसने, उस इंसान की बकसनी नहीं चाहिए कभी भी। एक और सवाल है हमारा, जब ये ब्लास्ट हुआ इसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है जो काफ़ी वायरल होता है। वे कहते हैं कि वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है हमारा वो हर स्कूल में लागू होना चाहिए, उस पर क्या? होना चाहिए, हिंदुस्तान है ये, होना चाहिए हर स्कूल में, हर जगह होनी चाहिए। लेकिन जो मौलाना जी हैं वो ये कह रहे हैं, एक मौलाना है वो ये कह रहे हैं कि माता और देवी की पूजा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं वंदे हो, मातरम। वो उनका जैसे धर्म, भारत माता। वो उनका धर्म है, वो उनके अपने अपने धर्म से सोचते हैं। जिनको अपना सोचना, जब हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में हर तरह के लोग होते हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। अब वो मौलाना का अपना सोच है, औरों का अलग अपना सोच है, तो हर स्कूल में होना चाहिए, हर कॉलेज में होना चाहिए, हर चौक चौराहे पे होना चाहिए। हाँ,